Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this interleaving string problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and we are going to solve it using recursion and memoization, that is DP. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में तीन स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, S1, S2 एंड S3। हम लोगों को ये बताना है कि S3, S1 और S2 को इंटरलीव करके बन सकती हैं या नहीं बन सकती। अब इंटरलीविंग में क्या होता है, हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी n नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर S1 को हमने डिवाइड कर दिया है कुछ n नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स में और S2 को डिवाइड कर दिया है m नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग में, तो अब उन सब स्ट्रिंग्स को मिलाकर जो n थी और जो m थी रैंडमली कुछ कुछ मिलाकर S3 बन सकता है या नहीं बन सकता, ये हम लोगों को रिटर्न करना है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली इंटरलीविंग का मतलब क्या है कि S1 में से सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए S3 में और S2 में से भी सारे कैरेक्टर्स आने चाहिए S3 में। ठीक है, और उनका जो ऑर्डर है, जैसे A के बाद B आ रहा है S1 में, ठीक है, और यहाँ D के बाद B आ रहा है, तो ऐसा एक B होना ही चाहिए जो A के बाद आए और ऐसा भी एक B होना ही चाहिए जो D के बाद आए। ठीक है, तो वो ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो S3 का फर्स्ट कैरेक्टर है वो देखेंगे कि वो S1 में है या फिर S2 में है। S1 में होगा तो वहां से ले लेंगे, S2 में होगा तो वहां से ले लेंगे। फिर वैसे ही सेकेंड कैरेक्टर के लिए देखेंगे, थर्ड के लिए देखेंगे, ऐसे करके देखते जाएंगे। पर इसमें सबसे पहले एक कंडीशन हम लोगों को देखनी रहेगी कि S1 की जो लेंथ है प्लस S2 की जो लेंथ है, अगर वो इक्वल नहीं होंगे S3 की जो लेंथ है उससे, तो दैट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है, तो सबसे पहले हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे उस केस में। ठीक है, बाकी केसेस हम रिकर्सिवली देखेंगे, पहले इसमें से डाल के देखेंगे। अगर देखो एक ऐसा भी कभी कभी ऐसा केस आएगा कि S1 में भी वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा जो हम ढूंढ रहे हैं S3 का, और S2 में भी होगा, तो उनमें से कौन सा पिक करें। ठीक है, तो उसलिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं कि हम दोनों पिक करके देखेंगे, जहां से भी आंसर आएगा हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो S3 का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है A। ठीक है, जो कि S1 में ही सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन में हम 5 पैरामीटर्स ले लेंगे, एक I जो कि आइटरेट करेगा S1 पे, एक लेंगे J जो कि आइटरेट करेगा S2 पे, फिर हमारी तीन स्ट्रिंग्स S1, S2 और S3। हम S3 पे आइटरेट करने के लिए कोई वेरिएबल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो I और J का जो सम है ना, वही इंडेक्स पे हम लोगों को देखना है। जैसे अगर मान लो हमने S1 से A पिक कर लिया, तो I की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और J की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, तो S1 में से हमें कौन सा कैरेक्टर देखना रहेगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो ith इंडेक्स पे है, और S2 में से अगेन हमें jth इंडेक्स का देखना पड़ेगा जो कि है 0th इंडेक्स पे। और S3 में से हमें देखना रहेगा इन दोनों का सम। इन दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रहा है कितने कैरेक्टर्स अभी तक हम देख चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी वैल्यू 3 आती I प्लस जे की, दैट मीन्स हम 3 कैरेक्टर्स देख चुके हैं। अब हम लोगों को फोर्थ कैरेक्टर देखना है जो कि अगेन आएगा थर्ड इंडेक्स पे, इसलिए हमारा आई और जे से ही काम चल जा रहा है। ठीक है, हमें कोई थर्ड वेरिएबल नहीं लेना पड़ रहा है S3 पे आइटरेट करने के लिए। तो रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, पहले S1 में से ए लेके देखेंगे। ठीक है, और अगर S2 में प्रेजेंट होगा तो एक कॉल उसके लिए भी डाल देंगे। ठीक है, फिर ऐसे करके S1 में से फिर से सेकंड कैरेक्टर लेके देखेंगे। ठीक है, क्या वो S3 में से कहीं पे रिक्वायर्ड है, ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे कर देती हूँ मैं, यहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसे ही करा हुआ है, पहले S1 में से A लिया है, फिर S1 में से ही फिर से A लिया है क्योंकि S2 में प्रेजेंट ही नहीं है, देन D जो है वो S3 से लिया है, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा डिफिकल्ट कोड रहेगा नहीं इसका। एक फंक्शन लिख लेते हैं, प्राइवेट
इंट सॉल्व। ये इंट मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आसानी से हम इसमें डीपी एरे का यूज कर पाए। तो एक ले लेंगे इंट आई, देन इंट जे, स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s2 एंड स्ट्रिंग s3। अब यहाँ देखेंगे कि अगर सारे कैरेक्टर्स हो गए होंगे s1 और s2 में से, तो i और j की वैल्यू क्या हो गई होगी? i की वैल्यू हो गई होगी s1 डॉट लेंथ और j की वैल्यू हो गई होगी s2 डॉट लेंथ। इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, अब चेक करेंगे कि अगर i जो है इज लेस देन s1 डॉट लेंथ एंड i प्लस j इज लेस देन s3 डॉट लेंथ। ठीक है, i प्लस j मान लो आइटरेटर है s3 के लिए, एंड s1 डॉट कैर एट i इज इक्वल टू s3 डॉट कैर एट i प्लस j, ये भी है। और एक लास्ट, हम इसी में हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे एंड सॉल्व फॉर। अब इसमें क्या करेंगे, अभी s1 में से पिक किया है तो i को एक आगे बढ़ा देंगे, j को सेम रखेंगे और s1 s2 s3 वैसे ही। अगर ये आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, अब सेम हम लिख लेंगे s2 के लिए कि s2 में से j पे जो कैरेक्टर है अगर वो मैच कर रहा होगा s3 के i प्लस j वाले कैरेक्टर से, तो फिर हम उसका सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। s2 कैर एट j और यहाँ पे i प्लस 1 की जगह ले लेंगे j प्लस 1, तो रिटर्न कर देंगे 1, और नहीं तो कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न 0। बस यहाँ से कॉल कर देंगे इसको, रिटर्न सॉल्व फॉर 0, 0, s1, s2, s3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे भी इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो इसको हम चेक करेंगे इसकी इक्वालिटी 1 के साथ, रिटर्न कर देंगे 1। रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, पर अभी हमने डीपी नहीं लगाया था, तो अब एक डीपी एरे बना लेते हैं। डीपी इज इक्वल टू न्यू इंट s1 डॉट लेंथ प्लस 1, ठीक है, और s2 डॉट लेंथ प्लस 1, क्योंकि वो प्लस 1 तक चेक करेगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एवरी एरे इन डीपी 1D एरे, एरेज डॉट फिल i कॉमा -1, हर जगह -1 डाल देंगे और सॉल्व में पास कर देंगे। अब यहाँ पे भी डीपी पास करेंगे और यहाँ पे भी डीपी पास करेंगे और पैरामीटर में भी डीपी डाल देंगे। अब यहाँ ये सब करने से पहले चेक करेंगे इफ टीपी ऑफ i कॉमा j इज नॉट इक्वल टू -1, तो डीपी ऑफ i कॉमा j रिटर्न कर देंगे। इसका मैं डीपी वाला पोर्शन कैसे काम कर रहा है ये नहीं बता रही हूँ, ये रिकर्सिवली क्या काम कर रहा था वो मैंने बता दिया है। डीपी की अगर प्रैक्टिस होगी तो ये ज़्यादा जल्दी बन जाएगा आई गेस। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं एक बार फिर से। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.